गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है बोड़ा नाला गांव पर। और बोड़ा नाला गांव की खूबियां क्या है मैं आपको रास्ते में बताता चलूँगा। और आज हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अपने विद्यालय प्राथमिक शाला गढ़कटरा से। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग में और इन्जॉय करते हैं इस ब्लॉग को। आज हम चलते हैं बोड़ा नाला। आज मेरे साथ राइड पर हैं कौशलेश्वर। आज हम दोनों मिलकर इन्जॉय करेंगे बोड़ा नाला ब्लॉक को। नमस्ते। हम पहुंच गए हैं कोरबा से सतरेंगा मेन रोड पर। और अभी सड़क का काम चल ही रहा है तो हमें धीरे धीरे चलना होगा। ये शानदार व्यू देखिए सामने कंचन पहाड़ का, कितना अच्छा। जैसे मैं बात कर रहा था बोड़ा नाला की, तो बोड़ा नाला एक ऐसा गांव है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जो बांगो का डुबान एरिया है वह उसे तीन तरफ से घेरे हुए है। और बोड़ा नाला पहुंचने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है, और उस रास्ते से आज हम बोड़ा नाला पहुंचेंगे। अभी आप सतरेंगा आएंगे तो आपको पहाड़ों की एक लंबी सी श्रृंखला दिखेगी जो आपको हमेशा रोमांचित करेगी। ये सामने जो पहाड़ देख रहे हैं यह है हाथी पहाड़। या हाथी पहाड़। यहाँ से अगर आप सीधा चलेंगे तो पहुँचेंगे तेपहरी, और यहाँ से हमें बायां चलना है और यह आपको ले जाएगा सतरेंगा पिकनिक स्पॉट, बोड़ा नाला, सतरेंगा जो गांव है। मार गांव बशाहट। जब बांगो बांध बना तो मार गांव डूब गया और उससे विस्थापित लोगों को यहाँ बसाया गया है। यह हाथी पहाड़ का शानदार व्यू। हम पहुँच गए हैं सतरेंगा गांव। सतरेंगा गांव में बहुत ही अच्छी कंक्रीट की सड़क बनी है। यहाँ जो लोग हैं उनके बहुत छोटे छोटे घर, कुछ घर मिट्टी के तो कुछ पक्के घर आपको ज़रूर मिलेंगे। ये देखिए बिल्कुल नई बनी है अभी अभी, और सड़क का काम अभी चल ही रहा है सतरेंगा के लिए। कुछ एक आध 2 महीने में अब सतरेंगा आना बहुत ही आसान हो जाएगा। और यहाँ से देखिए हाथी पहाड़। यहाँ से आप देखेंगे कि हाथी बिल्कुल बैठा हुआ नज़र आएगा और इसीलिए इसका नाम हाथी पहाड़ पड़ा है। और यह बिल्कुल सतरेंगा के नज़दीक है। हम यहाँ जा चुके हैं और कभी अगली बार जाएंगे तो उसे भी हम ब्लॉग के रूप में आप सबके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बोड़ा नाला के लिए। यहाँ से अगर आप राइट जाएंगे तो मिलेगा आपको सतरेंगा पिकनिक स्पॉट, पर हम वहाँ आज नहीं जाएंगे। उसके लिए मैं किसी और दिन आपको बताऊँगा। आज हम चलेंगे सीधा बोड़ा नाला और मैं बताऊँगा कि बोड़ा नाला की खूबियाँ क्या हैं और वहाँ लोगों की परेशानियाँ क्या हैं। यहाँ से बोड़ा नाला जैसा माइलस्टोन बता रहा है 3.09 किलोमीटर है, मतलब बहुत ही करीब हैं हम बोड़ा नाला के। बोड़ा नाला एक छोटा सा
गांव हैं जहां आदिवासी भाई मंझवार, धनवार, कंवर, कुछ यादव परिवार निवास करते हैं। और बोड़ा नाला के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी मेहनती हैं। आसपास के गांव की तुलना में बोड़ा नाला के लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं और हर मामले में आत्मनिर्भर लगते हैं। घर भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छे घर मिलेंगे, छोटे होंगे घर पर बहुत अच्छे। हमारे आगे जो गांव मिलेगा वह होगा खैर भावना। यहाँ भी हम काफ़ी बार आ चुके हैं और यहाँ से भी जो डुबान का नज़ारा है वह बहुत ही शानदार है। और यह गांव है खैर भावना, जिसके बारे में बताया था। खैर भावना हमारे कोरबा ब्लॉक का अंतिम गांव है अगर इस छोर पर बात करें तो। और इसके तुरंत बाद जो गांव होगा बोड़ा नाला वह आता है पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में। और इस एरिया में 2-3 गांव ऐसे हैं जो पौड़ी ब्लॉक में हैं। एक है शाखो, दूसरा है बोड़ा नाला और एक कोई और गांव है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ। बोड़ा नाला के लिए बहुत ही अच्छी सड़क है। सड़क काफ़ी पुरानी है पर बहुत अच्छी हालत में है आज भी। जब ये सड़क बन रही थी तब भी मैं यहाँ आया करता था। बोड़ा नाला पहुँचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है और बाकी अगर आप बाईं ओर देखें या दाईं ओर या सामने तो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। मतलब अगर आप इस रोड से आइए या फिर आप सीधे एरोप्लेन से लैंड कीजिए, 2 ही रास्ते आपको मिलेंगे। अगर एतमा नगर से बोड़ा नाला आप आते हैं तो नाव का सहारा लेना पड़ेगा और लगभग 3 किलोमीटर आपको नाव से सफ़र करना होगा। गहरी नदी, डुबान और उस पर नाव पर बैठकर आना रोमांचक तो होगा पर वह भी किसी खतरे से कम नहीं होगा। बोड़ा नाला से पहले दाईं ओर एक कच्ची रोड गई है। देखते हैं यहाँ क्या मिल सकता है। झंडा वगैरह लगा है तो हो सकता है कुछ अच्छा हो। सामने तो तालाब ही है पर रोड आगे बढ़ा है तो और देखते हैं कि क्या हो सकता है। इधर एक कच्ची सड़क भी गई है, ये कहाँ ले जाएगा यह भी हमें देखना होगा। ऐसे खुले जंगलों में घूमना मुझे हमेशा से पसंद है। पिछले 25 साल से मैं इन्हीं जंगलों के बीच रह रहा हूँ। बचपन भी इन्हीं जंगलों में गुजरा और अब जॉब जब लगी तो वह भी इन्हीं जंगलों में। तो अच्छा लगता है ये जंगलों के बीच रहना, यहाँ के भोले भाले लोगों से मिलना, बातें करना। और ये जंगल गांव में मिलने वाला व्यंजन वह तो और काफ़ी शानदार होता है। यहाँ की पारंपरिक छत्तीसगढ़ी रोटियाँ, ठेठरी, खुरमी, ऐसा और बूढ़ा रोटी, ये सब बहुत खाए हैं इधर हम। ये देखिए डुबान, अगर आपको नीला नीला आसमान के साथ ही पानी नज़र आ ही रहा होगा। धीरे धीरे चलना होगा। वाह क्या नज़ारा है भाई। यहाँ कार से भी लोग पहुँचे हैं। देखिए क्या शानदार नज़ारा। यह भी किसी टापू से कम नहीं है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वही एक रास्ता यहाँ पहुँचने के लिए भी है। बाकी आप बाईं ओर देखें, दाएं देखें या फिर आगे जाके सामने देखेंगे तो आपको केवल और केवल पानी और पानी में डूबे हुए पहाड़ नज़र आएंगे। यह देखिए शानदार नज़ारा। अगर आप लेफ्ट भी देखते हैं तो भी बहुत सारे पहाड़ आपको पानी में डूबे हुए मिलेंगे। अगर आप राइट देखें तो भी आपको मिलेगा पहाड़। और अगर वो अंतिम छोर दिखाई दे रहा हो तो वह है सतरंगा पिकनिक स्पॉट, जहां बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने आते हैं। पर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ अलग ही नज़ारा। एक दादाजी भी हैं जो यहीं रहते हैं एक छोटी सी कुटिया में। और अगर हम इधर लेफ्ट देखें तो इधर हमें बोड़ा नाला मिलेगा जहां हम अभी जाने वाले हैं। देखिए कितना शानदार।
समझ लीजिए बोड़ा नाला भी इसी तरह से एक टापू पर बसा हुआ है, जहाँ लेफ़्ट साइड भी पानी, राइट में भी पानी, सामने भी पानी, और उसके लिए आने का एक ही रास्ता जो सतरेंगा से होकर आता है। तो समझ लीजिए कि यही एक गांव है बोड़ा नाला, और इसी तरह से लोग इसी टापू पर तीन ओर से पानी से घिर कर रहते हैं। क्या शानदार नज़ारा है भाई, देखिए दूर दूर तक आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे। ये इधर जो दिख रहा है पहाड़ वो पानी में डूबा हुआ है। हमारे कौशले सर जो मेरे साथ हैं। स्पॉट से निकलकर हम अब आगे चलते हैं बोड़ा नाला की ओर। यहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं, लेकिन हम पहुँच गए। पिकनिक स्पॉट से निकलकर हम फिर से मुख्य सड़क पर आ चुके हैं, जो हमें सीधे बोड़ा नाला ले जाएगा। जैसा यहाँ माइल स्टोन बता रहा है, यहाँ से बोड़ा नाला 1 किलोमीटर ही है, और 1 किलोमीटर भी नहीं है, जैसा मुझे घर वगैरह दिख रहे हैं। सामने एक घर है, नहीं बस्ती स्टार्ट ही हो गया। जैसा मैं बता रहा था, बोड़ा नाला 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो अगर बाएं चलें तो भी आपको पानी मिलेगा, दाएं चलें तो भी, और आपको सामने भी पानी ही मिलने वाला है। तो बोड़ा नाला पहुंचने के लिए कोरबा से सतरेंगा वाला जो एकमात्र रोड है वही है, और अगर एतमानगर जाना है तो फिर नाव का सहारा लेना पड़ता है। 3 किलोमीटर के लगभग नाव की सवारी करनी पड़ती है बोड़ा नाला पहुंचने के लिए। यहाँ शादी हो रहा है, लगता है मंडप होने वाला है आज। और देखिए इधर भी आपको अगर पानी दिख रहा हो तो पैरा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही सुंदर मचान कह सकते हैं हम इसे। बोड़ा नाला जो है ग्राम पंचायत पाथा के अंतर्गत आता है, और पाथा जो है डुबान के उस साइड है, कछार साइड पाथा मिलेगा। और यहाँ के लोगों को पहले राशन के लिए पाथा या फिर माचा डोली जाना पड़ता था, पर अब शासन ने इनकी परेशानियों को समझा और इन्हें अब जो राशन है, पीडीएस का जो चावल है और अन्य सामग्री है, वह सतरेंगा से ही मिल जाता है। यह देखिए हम बिल्कुल भी अंतिम छोर पर हैं बोड़ा नाला के, और आपको सामने पानी और पहाड़ नज़र आ रहा होगा। और पास चलते हैं। इससे आगे हम अपनी बाइक नहीं ले जा सकते। ये देखिए क्या नज़ारे हैं भाई, मज़ा आ गया।
धीरे धीरे हम नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए, ये है बोड़ा नाला का अंतिम छोर। और यहाँ से अगर आपको सामने नज़र आ रहा होगा तो वह एतमा नगर का मिट्टी बंड है, और उसके जस्ट बगल में है बांगो बांध। तो छोटा सा जो जगह दिख रहा है यहाँ से, वह है बांगो बांध का, और इधर जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है वह है एतमा नगर का मिट्टी का बांध। इसे शायद टिहरी सराई कहते हैं। और यहाँ भी बोड़ा नाला के जो लोग हैं वो खेती किसानी करते हैं, और यहाँ से बैल को पानी के सहारे, नाव के सहारे, और वहाँ से जब अनाज हो जाता है तो उसे भी नाव के सहारे ही वापस अपने घर लेकर आते हैं। और हम फिर से एक दूसरी टापू पर चढ़ाई कर रहे हैं। क्या फुल एडवेंचर है भाई, मज़ा आ गया। मैं तो कहता हूँ एक बार आप लोग भी यहाँ ज़रूर आएँ। ये देखिए, ये है यहाँ का टापू, और इसके भी 3 तरफ पानी भरा हुआ है। और हम जो आए हैं ये है रास्ता, और वो गांव वालों के घर नज़र आ रहे होंगे, बोड़ा नाला। तो यह है हमारा बोड़ा नाला गांव। बांध बनने से पहले यहाँ के लोगों के पास भी बहुत सारे खेत हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही बांध बना सारे जो खेत हैं वह डूब गए, और इनके पास जो रोज़गार है वह अभी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ सबसे अच्छी बात है कि यहाँ हिरवा की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है, और वस्तु विनिमय के द्वारा ये हिरवा बेचते हैं। जैसे आप इन्हें चावल ला कर दीजिए तो यह आपको हिरवा देंगे। इसके अलावा बकरी पालन, मुर्गी पालन, और जैसे मैंने कहा था कि यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं और दूर दूर जाकर काम भी करते हैं। गांव छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर निकलते हैं और अपना काम करते हैं। यहाँ एक गौरा नृत्य भी होता है साल में एक बार, 1 दिन का, और उसमें ये आप अपने आसपास के सगा संबंधियों को न्योता देते हैं। हम लोग भी कई बार यहाँ आ चुके हैं अब गौरा देखने के लिए। रात का कार्यक्रम होता है, और फिर अगले दिन जो भी सेवा सत्कार का कार्यक्रम भी ये लोग करते। तो यह रहा हमारा बोड़ा नाला ब्लॉग। आपको बोड़ा नाला ब्लॉग कैसा लगा या ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।